संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो भगवान को जन्म लेना ही पड़ता है। कारण ये है कि आप भगवान को भुला देते हैं। चौंकिए मत, भगवान आप में ही बसे हुए हैं। बस आप स्वयं के भीतर परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है, आपको ये बताने कि सारी शक्तियां आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान से शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं भगवान के समक्ष रखते हैं। भगवान को आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है। भगवान को आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र को। भगवान को प्रसन्नता होगी कि भगवान के अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपने समझा। तो शंका का त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना होगा। विनम्रता। संसार विनम्रता को कई बार झुकना समझ लेता है। आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा परंतु कभी झुकूंगा नहीं। अब देखिए, ये सारी बातें जो है मन में अहंकार भर देती है, और अहंकार आपको सीधे आपके पतन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली बन जाए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप हार चुके हो या फिर हार मान रहे हो। समझ जाइए, अधिक झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे कद पर होता है, उसे उसी प्रकार मिलना पड़ता है। किसी के समक्ष झुकने से या फिर विनम्र रहने से आपका कद छोटा नहीं होता है, किंतु हां, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए आदर और प्रेम अवश्य बढ़ता है। आपका अस्तित्व विशाल अवश्य हो जाता है। तो चयन आपका है, क्या चुनेंगे आप, विनम्रता या फिर अहंकार? चलिए आपको एक बात बताते हैं। ये जो बात आप पहले से ही जानते हैं, कैसे विचित्र बात है ना ये। देखिए, आपके इस संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था। आप इस संसार से जब जाएंगे तो इसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात आपका समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि इस समय का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक हम महान कार्य कर सकें, शुभ कार्य कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। आपने किसी कोमल घास को जरूर देखा होगा, इतनी कोमल कि इस पर छोटा सा बच्चा आकर बैठ जाए तो वह घास दब जाती है। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए तो अपने दांतों से इसे काट सकता है। यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी ही सरलता से इसे जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। अब देखिए, मैंने इसी घास को बूंद कर एक रस्सी बना दी। अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तन हो चुका है।
ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता है, वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ फेंक सकता था। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, साथ निभाएंगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल आप बड़ी ही सरलता से निकाल सकते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वह कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं? नहीं, स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों या पुष्पों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं तो यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान देती है जिसके आप पात्र हैं, और इसीलिए कहते हैं कि कर्म तू किए जा, फल की चिंता ना कर, तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस अपने पर विश्वास कर। देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच है जो पल भर में मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच है जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव कराती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त करे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान लाए। अद्भुत है ये प्रेम। किसी तालाब को आपने देखा होगा, उस तालाब में बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं यह पूछ लूं कि ये क्या है, तो सबका उत्तर एक समान होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहोगे। कोई कहेगा कि मैं यूं ही इस तालाब पर बैठकर जल को स्पर्श करके इस शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं एक कागज की नाव बनाकर इसमें छोड़ना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान है, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है, ये निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाके आप मोती पा सकते हैं। अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगेगी। किंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि निर्णय आपका है। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले हैं, उन सब का अपना अपना एक संदेश है। दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नतोनी भी दो है, दो हाथ दिए हैं परिश्रम के लिए, किंतु जीभ केवल एक, उस पर नुकीले दांत दिए हैं उसकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। देखो, सुनो, समझो अधिक और बोलो कम। आप इस संसार में कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही आपको उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वो लोग हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते हैं। बड़ा ही क्रोध आता है ना उन्हें देखकर। उनसे हमारा मन खिन्न हो जाता है। मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की दोबारा सहायता ना करो,
ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप सोचेंगे कि क्यों कह रहा हूं मैं। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो जाए। भाग्यवान समझें खुद को। आप संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। आप जानते होंगे कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो एक अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटी के लिए, उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे या ना रहे, इसके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहें तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उसके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपके पास सफलता आ ही जाएगी। किसी फल को देखा होगा आपने, जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है, किंतु जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे देख रही होती है। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो सामर्थ्य में कम हो, जिनको सहायता की आवश्यकता हो। आप सामर्थ्य में अधिक हैं क्योंकि वो आपसे सामर्थ्य में कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना ही नहीं है, बल्कि उनकी सहायता भी करना है जो किसी कारणवश आपसे पीछे रह गए। और जो इस पल यह बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसीलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है, इसी कारण से वह दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहती है। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहोगे तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। जब से जीव अस्तित्व में आए हैं तब से एक शब्द भी अस्तित्व में आया है, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक बहाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने ही पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। उन्हीं के पांव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते ही हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को हमेशा के लिए भूल जाइए।